हाय फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 का इंग्लिश की जो पोम है वोकेशन। वोकेशन का मतलब होता है कार्य, बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ये लिखी गई है। और इस कविता के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसकी समरी बता देता हूँ हिंदी में। इस कविता में एक बच्चा अपनी इच्छाओं और आकर्षण के बारे में बोलता है, बताता है, सोचता है। उसकी क्या इच्छाएं हैं और वो इच्छाएं क्यों होती हैं, क्योंकि वो किसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उसके मासूम दिमाग की स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग इतना वो परिपक्व नहीं होता है, थोड़ा कमज़ोर दिमाग होता है सांसारिक चीज़ों के बारे के अंदर। बच्चा अपने आसपास के जीवन जीने के तरीकों से प्रभावित होता है। छोटे बच्चे होते हैं, वो आसपास देखते हैं कि कोई फेरी वाला है तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं कि इसको स्कूल भी नहीं जाना पड़ता है और घर में कोई डांटता भी नहीं होगा, दिन भर ये घूमता रहता है और सामान बेचता रहता है। और किसकी तरफ आकर्षित होते हैं बच्चे? फेरी वाले की तरफ। नर्सरी के अंदर वो जो काम करते हैं, गड्ढा खोदते रहते हैं, बागवानी करते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होता है। और जो रात को सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, द्वारपाल होते हैं, उनकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि वह बच्चा ये सोचता है कि इनकी ज़िंदगी कितनी सफल है कि ये रात भर घूमते रहते हैं, इसको इनको कोई नहीं रोकता है, किसी भी गली में घूमो, पूरी रात घूमो, इस तरीके से। लेकिन बच्चे को इन सब चीज़ों को की तरफ वो आकर्षित होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता है कि उनकी जो कठिन दिनचर्या है या उनका जो कठिन जीवन है उन लोगों का, उसके बारे में उस बच्चे को नहीं पता होता है। तो इस प्रकार से इस पोएम के अंदर छोटे बच्चों के जो जीवन जीने के अलग अलग तरीकों की तरफ प्रभावित हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि उनका दिमाग इतना परिपक्व नहीं होता है और उनको उन लोगों की कठिन दिनचर्या, उनके जीवन के बारे में नहीं पता होता है, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं। तो अब इस पोएम की हम जो लाइंस दी गई हैं उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। व्हेन द गोंग साउंड 10 इन द मॉर्निंग, सुबह जब वो 10 बजे स्कूल जाता है। आई वॉक टू स्कूल बाय और लेन में अपनी गली से स्कूल जाता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर्स क्राइंग। हॉकर्स मतलब फेरी वाला जो घूम घूम कर सामान बेचता है। बेंगल्स क्रिस्टल बेंगल्स, चूड़ियाँ ले लो, चमकीली चूड़ियाँ ले लो। वह डेली उसको ऑब्जर्व करता है, उसको देखता है जब वो स्कूल जाता है। देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम ऑन, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, या उसको देयर इज़ नो रोड मस्ट टेक, उसके लिए कोई स्पेशल रोड भी नहीं है कि वो उसको फॉलो करे, उसी रोड से जाए। जैसे बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है ना, कि सेम रोड से, इस रास्ते से आपको स्कूल जाना है। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, और कोई भी ऐसी जगह नहीं है कि उसको मस्ट मतलब ज़रूरी जाना है, वो कहीं भी किसी भी गली में जा सकता है। नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम, और उसके लिए कोई भी टाइम नहीं है कि उसको वापस आना पड़े। तो बच्चा सोचता है कि मेरे लिए फिक्स रोड है, फिक्स स्कूल है और इसी फिक्स टाइम पे मेरे को घर आना है। लेकिन ये जो फेरी वाला है, इसके लिए कोई भी स्पेशल टाइम नहीं है। तो वही सोचता है कि शायद मैं भी फेरी वाला बन जाऊं, इस प्रकार की वो सोच रखता है। आई विश आई वर ए हॉकर्स, मेरी इच्छा है कि मैं भी एक हॉकर बन जाऊं। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड, और मैं मेरा जो पूरा दिन है वो खर्च करूं किस पे? रोड पे। क्राइंग, चिल्लाते हुए। बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स, चमकीली चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ ले लो, इस तरीके से बच्चा सोच रहा है। लेकिन उस बच्चे को उस व्यक्ति के कठिन जीवन के बारे में नहीं पता होता है। वेन एट 4 द आफ्टरनून, 4 बजे जब स्कूल की छुट्टी हो जाती है शाम को। आई कम बैक फ्रॉम द होम, और मैं स्कूल से घर आता हूँ। आई बैक फ्रॉम द स्कूल, मैं स्कूल से घर आता हूँ। आई कैन सी थ्रू आउट द गेट ऑफ द हाउस, अब वो किसी गेट से देखता है। द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, जो गार्डनर है, बागवान है, वो है उसको ग्राउंड को है वो खोदता रहता है। डज वाट ही लाइक्स विथ हिज स्पेड, और वो जो पसंद करता है वो अपने फावड़े से करता रहता है, खोदता रहता है। ही सोइल्स हिज क्लॉथ्स विथ डस्ट, उसके कपड़े हैं जो डस्ट और उस मिट्टी से भरे हुए होते हैं। नो बॉडी टेक हिम टू
टास्क उसको कोई ये काम करने से नहीं रोकता है। इफ़ ही गेट बैक इन द सन और गेट वेट, और वह गर्मी में जब जाता है तो उसके कपड़े भीग जाते हैं। जैसे बच्चों को घर वाले मना करते हैं, डांटते हैं कि आप गंदे क्यों हैं, इस प्रकार से, तो बच्चा सोचता है कि मैं, ये गार्डनर मेरे से अच्छा है, क्योंकि ये, इसको कोई नहीं रोकने वाला है, ये मिट्टी में भी हो रहा है, पसीने में भी हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। आई विश आई वर ए गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विथ नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग, और मैं भी ये गार्डनर होता और मुझे कोई भी खोदने से नहीं रोकने वाला होता। ये बच्चा उस गार्डनर की तरफ आकर्षित हो रहा है, लेकिन उसको भी नहीं, उस गार्डनर के बारे में भी नहीं पता है कि इसका जीवन कितना कठिन है। नेक्स्ट, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, शाम को मेरी माँ मेरे को सोने के लिए भेजती है। आई कैन सी थ्रू आउट माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन, जो मेरी विंडो से देखता हूँ कि जो वॉचमैन है, द्वारपाल है, वो रात को इधर उधर घूमता रहता है। द लेन इज़ डार्क एंड लोनली, जो गली है वो अंधेरी और अकेली है, सुनसान है। एंड द स्ट्रीट, और जो गलियां हैं, लैम्प स्टैंड लाइक ए जाइंट विथ वन रेड आइज, और जो उसके लैम्प्स है वो एक जाइंट की तरह लगते हैं, एक राक्षस की तरह लगते हैं, एक विथ वन रेड आइज, और लाल आँखों की तरह लगते हैं। इट्स एट द वॉचमैन स्विंग हिज लालटेन एंड वॉक्स, और वो अपनी लालटेन को लिए हुए घूमता रहता है। विथ हिज शेडो एट हिज साइड, और अपनी परछाई के साथ। एंड नेवर वंस, और वो अपनी परछाई के साथ वो लालटेन लेकर चौकीदारी करता रहता है। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और बच्चा सोचता है कि यह अपनी लाइफ में कभी भी सोने के लिए नहीं जाता है। तो इस प्रकार बच्चा है जो वो अलग अलग लोगों के जीवन से आकर्षित होता है, लेकिन बच्चे का दिमाग मासूम होता है, उस वजह से वह उसके कठिन जीवन को नहीं सोच पाता है। ही वुड मूव हिज लैम्प फ्रॉम वन साइड टू अनदर, और वह अपने लैम्प को एक साइड से दूसरी साइड हिलाता रहता है। हिज शेडो वाज आल्सो विजिबल ऑन हिज साइड वाइल ही वॉकड, और उसकी जो परछाई है वो भी विजिबल दिखाई देती रहती है। द चाइल्ड थॉट दैट द वॉचमैन वुड नेवर लीव स्लेप्ट एट नाइट ऑल हिज लाइफ, बच्चा सोचता है कि ये पूरी रात अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोया। आई विश, अब उसकी तरफ भी वह आकर्षित होता है। आई विश आई वर ए वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट, मैं भी वॉचमैन होता और गलियों में घूमता रहता। ऑल नाइट चेजिंग द शेडो विथ माई लालटेन, और मैं मेरी परछाई के साथ और घूमता रहता पूरी रात गलियों के अंदर, सूनी गलियों के अंदर। तो दोस्तों, ये थी आपकी पोइम, और उम्मीद करता हूँ आपको ये पोइम जो भी है मैंने एक्सप्लेन किया है आपको समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका जवाब आपको दे दिया जाएगा। और इसका जो समरी है हिंदी के अंदर मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिख दूंगा हिंदी में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।